हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चंस अपने 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं और बाकी के आगे क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली सारी प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन आपको मैं करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रेक्टेंगल फील्ड है, उसकी जो सबसे छोटी साइड है, ठीक है, उससे 60 मीटर ज्यादा उसका डायगोनल होगा और 30 मीटर ज्यादा उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे आप लोग। तो इस तरीके से यदि मैं इसकी शॉर्टेस्ट साइड x मीटर मान लू तो बड़ी वाली साइड कितनी होगी x प्लस 30 और ये आपको आ जाएगा यहाँ पे x प्लस के 60। तो इस तरीके से यहाँ पे रेक्टेंगल फील्ड है, तो एंगल कितना होगा आपका 90 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग लेट करेंगे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर और जो लेंथ होगी वो होगी आपकी x प्लस के 30 मीटर और जो इसका डायगोनल होगा ये आपको आ जाएगा 60 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर मोर। तो x प्लस के 60, तो जितना भी होगा उसे जोड़ देंगे x में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है हम लोग देखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपका सबसे बड़ी साइड होगी यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस के पी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारी x प्लस 60, इसका स्क्वायर। उससे छोटी साइड कौन सी हमारी x प्लस 30 और x का स्क्वायर। इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का जो आपका होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, उसका लिख देते हैं हम लोग। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोगों का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2ab। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस के 120 x। ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60 x और ये आपको हो जाएगा प्लस के x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इस x से आपका x कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा इधर x स्क्वायर और ये आपका 60x, ये आपका 120। तो ये आपको हो जाएगा प्लस के 60x माइनस के 120x प्लस के 900 और माइनस के 3600। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को आगे कैरी कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर और ये आपका आएगा माइनस के 60x। ठीक है, और ये आपका आएगा 3600 माइनस के 900 तो ये आपका 2700 आएगा। कितना आएगा आपका 2700। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपके पास सॉल्व करने के इसे 2-3 डिफरेंट ठीक है मेथड्स है, तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 27 का मैं ऐसे फैक्टर ढूंढने, ठीक है, कि प्लस माइनस करने पे आपका 60 आए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 2700 आए। तो इसके बहुत ही सिंपल अगर मैं देखूं तो 27 को ब्रेक करने पे आपका 9 3 जा 27। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 9 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 90 हो गया आपका 30। तो ये आपका कितना हो गया 2700 हो गया भाई। 90 से अगर 30 गए तो 60 बचेंगे और इवन आपका 9 इंटू 30 तो ये आपका जाएगा 2700। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस के 30x और ये कितना जाएगा आपका 27 इक्वल टू 0। तो ये आपको जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 90x माइनस माइनस के प्लस के 30x और ये आपका जाएगा 27 इक्वल टू 0। हम लोग कॉमन लेंगे इसमें से, तो इसमें से कॉमन लेंगे आप, तो आपका x कॉमन आएगा, x बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 90 बचेगा प्लस ये आपका 30 और ये आपका x माइनस के 90 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, मतलब आप सही कर रहे हैं। तो x के 90 हो जाएगी आपकी, x माइनस 90 हो जाएगा, x प्लस के 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को जो आपके जीरो आए इनको 0 पुट कर देंगे तो ये आपका x इक्वल टू 90 आ जाएगा और ये आपका x इक्वल टू माइनस के 30 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो आपको माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, इसको आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी जो आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है
वो नेगेटिव में नहीं आ सकती है, दैट्स हम लोग क्या लेंगे x। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका ब्रेथ होगा वो 90 होगा, जो लेंथ होगा वो 90 प्लस 30 कितना होगा 120 होगा, और जो डायगोनल होगा वो आपका होगा 90 प्लस के 60, इसका मतलब 150 मीटर। तो ये आपकी डायमेंशन हो जाएंगी, ये आपका 90, ये आपका 120 और ये आपका 150। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। डिफरेंस ऑफ टू नंबर। स्टूडेंट्स आपके पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस होगा वो 180 होगा, और जो आपका छोटा वाला नंबर है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो बड़े वाले नंबर के 8 गुना है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि बड़ा नंबर वो एक्स है, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर भी, इसको हमने y मान लिया। ठीक है, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स देन स्मॉलर नंबर बी y, y मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो अगर मैं स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कर दूं यानी y का, तो ये आपका 8 टाइम्स होगा। ठीक है, लार्जर नंबर की, यानी ये वाली आपकी पहली कंडीशन बैठ रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगेन अगर हम फिर से क्वेश्चन के हिसाब से जाएं तो इसमें हमसे बोला है कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। तो यानी बड़ा वाला नंबर होगा यदि आप उसके स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है, तब आपका कितना आएगा 180 आएगा। ये ध्यान रखना आप लोगों को कि उसने दो कंडीशन दी है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर का जो स्क्वायर होगा उसका डिफरेंस 180 होगा, और फिर नेक्स्ट बात क्या बोली है कि जो छोटे वाले का स्क्वायर होगा बड़े वाले का 8 गुना होगा। इन दो बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन आप लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 इक्वल टू 0। अब हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल सा बैठता है भाई। आपका 180 है, क्या है आपका ये 180, दो फैक्टर ढूंढो ऐसे जिनका डिफरेंस कितना हो 8 हो, तो बहुत ही सिंपल है। 10 इंटू 18 भाई 18 टाइम्स कितने होते हैं आपके 180, और डिफरेंस कितना है आपका 8। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे आपको हो जाएगा 18, ठीक है, और माइनस के 10 कर देंगे इसको, x माइनस के 180 इक्वल टू 0। तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 18x प्लस का 10x और माइनस का 180 इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी हम लोग इधर करते हैं। तो आइए देखते हैं, जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका x कॉमन आएगा, तो मैं x कॉमन ले लूंगा, तो ये आपका x माइनस के 18 बच जाएगा। फिर हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से आपको प्लस 10 कॉमन आएगा, तो मैंने प्लस का 10 कॉमन ले लिया, तो ये आपका x माइनस के 18 बच जाएगा। अब हम लोग दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू वाली है, मतलब हम लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो x माइनस के 18 और x प्लस के 10 इक्वल टू 0। आपने इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18 और x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 10। आपके दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका y होगा वो कितना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 18 आ चुकी है। अगर आप y निकाले तो कितना आएगा आपका, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट, तो y स्क्वायर आपका किसके बराबर है 8x। 8 का मतलब होता है आपका 8 इंटू में 18। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दिया आपने। अब आप लोग इसे हटा देंगे स्क्वायर को, तो रूट में 18 144 144, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12 आ गई, क्योंकि जो आपका 144 है वो आपका होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 144 का रूट कितना होगा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, वो होगा आपका 12, और जो आपका लार्जर नंबर होगा वो होगा आपका 18। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 360 किलोमीटर दूरी तक अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड चलती है। इसका मतलब है कि स्पीड ना घट रही है ना बढ़ रही है, एक कांस्टेंट स्पीड चल रही है वो 360 किलोमीटर, और उसको अपने डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम लगता है। फिर क्या होता है कि उसकी स्पीड जो होती है
ठीक है, वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। देन उसके बाद उसका टाइम जो होता है पूरे डिस्टेंस में ट्रेवल करने में, वो 1 घंटा कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सबसे लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमने मान लिया कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है इसमें 360 किलोमीटर। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर मैं यहां पर, ठीक है, t1 निकालूं जो पहली कंडीशन है, ठीक है, तो 360 किलोमीटर ट्रेवल करता हो x किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो इतना टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है उसको। अब क्या होता है, अब उसकी स्पीड जो है, इफ स्पीड बिकम 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो इसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड है वो कितनी आती है, x प्लस के 5 किलोमीटर पर आवर, बट डिस्टेंस सेम रहता है। तो जो टाइम होगा आपका वो आपका होगा डिस्टेंस अपॉन के स्पीड। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो आपका टाइम होगा वो t2 इक्वल टू 360 बटे में आपका होगा x प्लस के 5। देखिए स्पीड चेंज हो रही है। देखो टाइम हमने पहली कंडीशन में निकाला तो 360 अपॉन x आ गया, लेकिन ये स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ जाती है तो टाइम जो उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में टाइम कितना रहा है, इतना रहा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने हमसे बोला है कि यदि आप t1 में से t2 हटा देंगे तो उसको 1 घंटा कम लगा। भाई जो उसको पहले टाइम लगता था, स्पीड को बढ़ने के बाद टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम देखते हैं, t1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये आपकी 360 अपॉन के x और माइनस t2 कितना है आपका 360 और ये आपका हो जाएगा x प्लस के 5 इजिकल टू कितना है आपका 1। ठीक है, यह कुछ नहीं है तो अपन 1 लगा देंगे। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि इनका एलसीएम देंगे तो एलसीएम कितना आ गया इनका x प्लस के 5। भाई जो आपके दो नंबर है ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे आपके, इसको यहां भेज दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा 360 ब्रैकेट में x प्लस के 5 और ये आपको हो जाएगा 360 इंटू में x है 360x। अब हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन के 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 360x आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा माइनस 360x आएगा। अब इक्वल में क्या होगा आपका, इक्वल में आपको हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये x और ब्रैकेट में x प्लस के 5 ये कट जाएगा आपका। तो ये 1800 इजिकल टू में x की मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस के 5x। तो फाइनली आपको x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800। तो फाइनली आपकी ये आ रही है इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इस वर्ड कॉलम की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको बताना है कि इसके जीरोस क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड ऑन यू। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो इसके फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो 1800 के फैक्टर निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 900, फिर 450, फिर 225, फिर 3 से किया इसको। ठीक है, तो 3 21 3 5 15, फिर 3 से किया, फिर आपका 25 से 75, फिर 5, फिर 5, फिर 1। ठीक है, तो अब आपको ढूंढ देखना है इसमें ऐसे पेयर सेट करने हैं आपको कि डिफरेंस लें तो 5 और मल्टीप्लाई करना 1800। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, 24 तिया 72 और 55 25। तो 72 का 25 का जो डिफरेंस है तो 5 नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हम नहीं लेंगे। फिर अब कुछ और अरेंजमेंट देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये आप ऐसे लेंगे कि 8 पंजे कितना होता है 40, तो हमने कितना ले लिया 40। दूसरा 3 तिया 9, 9 पंजे 45। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका 40 और 45 का डिफरेंस आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है आपका और हमें कितना चाहिए 5, और 40 इंटू 45 कितना होता है, ये होता है आपका 1800। ठीक है, तो ये हमारे सही पेयर बैठ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 45 माइनस के 40
x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 इक्वल टू में 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर कॉमन लेना है, ठीक है। जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रफ कर देता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा और एक में आपका x प्लस के 45 आएगा। जब यहाँ पे लेंगे तो ये आपका माइनस के 40 कॉमन आएगा और ये आपका x प्लस के 45 कॉमन आएगा, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। और ये आपका x माइनस के 40, इस तरीके से आपकी x की वैल्यू माइनस के 45 और प्लस के 40, यानी आपकी दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब जो गाड़ी की स्पीड है भाई वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, दैट्स व्हाई आप क्या लेंगे x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला पार्ट है, समझते हैं इसको हम लोग। स्टूडेंट्स आपके पास दो टैब है, दो टंकियां हैं, ठीक है। उन टैब से आपको बड़ा टैंक भरना है, उसको भरने में, ठीक है, एक बड़ी टैब है छोटी टैब है। तो जितना वक्त बड़ी टैब लेती है उस टैंक को फिल करने में सेपरेटली, उसे 10 घंटे ज्यादा छोटा वाला टैब लेगा। भाई छोटा टैब है तो कैपेसिटी जो कम होगी उसकी इफिशिएंसी वर्क करने की ज्यादा टाइम लेगा। तो बड़ा वाला टैब जितने घंटे में उस टंकी को भरेगा उसे 10 घंटे ज्यादा कौन लेगा, छोटा वाला टैब। और दोनों को एक साथ खोल दें तो वो आपका 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स लेते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। तो लेट द लार्जर टैब takes to fill the tank be x hour। तो हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला टैब है वो उस टैंक को x घंटे में भर सकता है। देन स्मॉलर टैब टेक्स x प्लस के 10 आवर। तो अगर बड़ा वाला टैब किसी एक टैंक को 10 घंटे में भर रहा है तो छोटा वाला उसकी तुलना में 10 घंटे ज्यादा लेगा। तो अगर ये x घंटे लेगा तो ये x प्लस के 10 लेगा, ठीक है। तो x प्लस के 10 हो गया। अब हम लोग बात करने वाले फॉर 1 आवर वर्क, कि एक घंटे में कितना काम करेंगे। तो इन 1 आवर लार्जर टैब कैन फिल 1/k x पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। और इन 1 आवर स्मॉलर टैब टेक्स 1/k x प्लस के 10। जब आप बात करेंगे एक घंटे में कितना भरेंगे तो 1/k x, छोटा वाला 1/k x प्लस के 10। तो ये एक घंटे का वर्क आएगा इनका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब आपको समझना है ध्यान से इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इनका एक ही घंटे का वर्क लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1/k x। भाई बड़ा वाला टैब आपने एक घंटे के लिए खोल दिया, फिर आपने छोटा वाला टैब खोल दिया, ठीक है। इज टू में अगर दोनों मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं, टैब खोल लें, तो फिर जो आपका टैंक है ना तो कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट। तो यहां भी क्या होगा आपका 9 कंप्लीट 3/k 8। अब आपको समझना ही है कि मैंने यहां पे 1 क्यों लिया। अगर मैं 1 ना लेता, ठीक है, x लेता और x प्लस के 10 लेता तो मैं 1 नहीं लेता। जब मैंने यहाँ पे लिया है कि एक घंटे में बड़ा वाला टैब है, ठीक है, वो इतना पानी भर देगा, छोटा वाला टैब इतना पानी भर देगा एक घंटे में। तो हाँ यहाँ पे भी क्या लेंगे हम लोग, 1 घंटे लेंगे, ठीक है, 1 घंटे लेंगे। तो फ्रैक्शन में लेंगे इसको, तो ये आपको हो जाएगा 9 8 72 3 75/8, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 9 सही 3/8 का मतलब होता है 75/8। तो इसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आपका, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम आएगा आपका x और x प्लस के 10। तो ये आपका यहाँ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस के 10 और प्लस के x। और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 1 कंप्लीट 75/8। 8 जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। तो ये कितना जाएगा आपका 8/75। तो 75 यहां भेज देंगे।
तो ये आपका हो जाएगा 75 और ब्रैकेट में x प्लस 10 कितना होगा 2x और प्लस के 10 और ये आपका 8 हो गया। 8 में यहाँ भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 10x। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 75 मैंने इस तरह भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में और 8 मैंने यहाँ भेज दिया। सॉल्व करेंगे इसको तो 7 दूनी आपको हो जाएगा 150 तो 150x और ये आपको हो जाएगा 750 इसी क्वेश्चन आपको हो जाएगा 8x का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपको हो जाएगा 80x। तो हमको ध्यान रखना, ठीक है, इनका। अब हम लोग इनको सबको एक तरफ लेके जाते हैं तो ये आपका 8x का स्क्वायर प्लस के 80x माइनस के 150x और माइनस 750 इक्वल टू में 0। अब यहां पे आपको हो जाएगा कि 8x का स्क्वायर प्लस के, ठीक है, माइनस का आएगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो ये आपका आएगा एक बार देख लेते हैं इसको। ये आपका 150 750 8 दिन 16 80 आ गया तो 150 70 आ गया आपका। तो ये आपका आ गया 70 तो माइनस के 70x और ये माइनस के 750 इक्वल टू में 0 आ गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आपका बच गया 4x का स्क्वायर माइनस के 35x और माइनस के 325x 3 6 5 375, ठीक है, कॉमन ले लिया इक्वल टू में 0। इस 2 को वहां भेज देंगे हम लोग तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 4x का स्क्वायर माइनस के 35x माइनस के 375 इक्वल टू में 0। तो दोस्तों ये हमारी बन चुकी है फाइनल इक्वेशन हमारे पास। ये आपकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन की। तो हम लोग इसको एक बार फिर समझ लेते हैं कि एक बड़ी टंकी है जो एक टैंक को x घंटे में भर देती है, एक छोटी टैब है जो 10 घंटे एक्स्ट्रा लेती है x प्लस के टैंक। हमने 1 घंटे का वर्क लिया 1/x, इससे 1 घंटे का वर्क लिया 1/x प्लस के 10। यदि हमने दोनों को एक साथ खोल दिया तो कितना वक्त लगेगा 9 कंप्लीट 3/8। यदि हम दोनों खोलते हैं फुल टाइम के लिए, बट हमने 1 घंटे के खोला है तो 1 घंटे 1/, में लेंगे इसको तो ये आपका 8/75 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले 8 है तो इसको उल्टा कर देंगे 8 आपको ऊपर जाएगा, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके, ठीक है, आगे किस तरीके से करना है आपको ये। तो मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा मेरी, ठीक है। इसको उठा के यहाँ ले आते हैं तो इसको देखिए जरा। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट के लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो ये मेरा कितना आ गया 1500 आ गया। अब मुझे 1500 के ऐसे फैक्टर करने, ठीक है, कि डिफरेंस लूंगा तो 35 आना चाहिए और प्रोडक्ट लूंगा तो 1500 आना चाहिए। तो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 125, फिर हम इसके 5 तो ये 25, फिर ये 5 तो ये 5 और ये आपका 5 तो ये आपका 1, ठीक है। तो 2 2 4 4 3 12 12 5 60, एक मैंने 60 ले लिया और बचन 25, एक मैंने 25 ले लिया। तो पेयर आपको ढूंढना पड़ेगा, 1 2 बार में आ सकता है, हो सकता है 3 बार में, ठीक है ना। सुइटेबल आपको लेना है जो सही बैठेगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 35 आ रहा है इनका और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 1500 आ रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही पेयर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो 4x का स्क्वायर हम लोग 60 माइनस के 25 x माइनस के 375 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस के 60x प्लस के 25 x माइनस के 375 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आएगा आपका, तो x माइनस कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे तो ये आपका x माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो ये आपको आ जाएगा 4x प्लस के 25 और x माइनस के 15 इक्वल टू 0। जब आप इसे 0 की पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका x इक्वल टू में ये आपका आ जाएगा 15 और ये आपका आएगा माइनस के 25/4। तो ये आपकी माइनस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो टाइम जो है आपका वो माइनस में तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो आपका लार्जर वाला टैप होगा, लार्जर टैप वो कितना लेगा 15 घंटे, और जो स्मॉलर टैप होगा आपका, ठीक है, स्मॉलर जो होगा स्मॉलर वो आपका 10 घंटे फालतू लेगा, तो यानी वो कितना लेगा 25 घंटे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ।
तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन में कह रहा है, दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो जिन लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा उनको पता होगा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो तेज चलती है और जो पैसेंजर ट्रेन है वो स्लो चलती है। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज को यहाँ पे समझेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। तो मैंने मान लिया कि जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, देन जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन होगी, ठीक, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट्स? 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा, यानी x प्लस कितना जाएगा 11। तो आप इस बात को समझेंगे कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड x होगी, तो जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होगी, यानी x प्लस के 11 हो जाएगी। देन अच्छा, आपका जो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो कितना है आपका 132 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं t1 निकालता हूं, ठीक है, वो कह रहा है कि 1 घंटा कम लगता है उसको। ठीक है, तो अगर हम देखें तो t1 माइनस के t2 जो होगा आपका वो कितना आएगा, वो ना भाई जब चले पहले पैसेंजर ट्रेन में फिर एक्सप्रेस ट्रेन में, तो टाइम किसमें कम लगेगा, एक्सप्रेस ट्रेन में। ठीक है, तो हम उस चीज में इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप पहले t1 निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है 132 और स्पीड कितनी होगी x, तो ये क्या आ गया आपका t1। ठीक है सर, t2 निकालोगे तो ये कितना आएगा आपका 132 प्लस में क्या आएगा x अपॉन में 11, तो ये आपका क्या आ गया सेकंड। तो ध्यान रखना है आपको, जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है वाली उसमें 132 अपॉन के x घंटे लगेंगे और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें 132 अपॉन के x प्लस के 11 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां समझते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 माइनस के t2 इक्वल्स टू x, यानी 132 अपॉन के x माइनस के 132 अपॉन के x प्लस के 11 इक्वल्स टू में ये आपका आएगा 1। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझनी है यहाँ पर, ठीक है, कि जो आपकी गाड़ी है पैसेंजर उसकी स्पीड हो गई x, एक्सप्रेस की हो गई x प्लस के 11। ठीक है, डिस्टेंस हो गया 132। तो पहली कंडीशन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 132 अपॉन के x, और सेकंड कंडीशन में टाइम लगेगा वो लगेगा 132 अपॉन के x प्लस के 11। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 132 x प्लस के 11 माइनस के 132 x अपॉन में आपका आएगा x और x प्लस के 11 इक्वल टू 1 अपॉन के 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 132 x प्लस के 1400 भाई 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और ये 1452 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका माइनस के 132 आएगा और अपॉन में आपका आएगा x और x प्लस के 11 1 अपॉन के 1, तो ये कट जाएगा आपका। तो ये आपका आएगा 1452, इसको मान जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर, x के x माइनस स्क्वायर और प्लस के 11x। सोल्व करने पे x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 1452 इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपकी इस वर्ड प्रॉब्लम की जो फाइनली इक्वेशन बन रही है वो बन रही है हमारी ये। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसके फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स कि प्लस माइनस करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे 1452 आए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसको। तो ये आपका 1452, ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, हम लोग इधर कर लेते हैं। तो ये आप लोग एक बार लिख लीजिए, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि क्वेश्चन को आगे कर सकें। तो यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूं। तो इस पे आप लोग देखिए, तो जो आपके 1452 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो आपका 726, फिर आपका इसको 2 से करेंगे तो 363, फिर आपका 3 से करेंगे तो 121 और फिर 11 से तो 11 और 11 से तो 1। तो ये आपको आ जाएगा 2 2 या 4, 4 11 या 44 और 11 3 या 33। तो डियर स्टूडेंट्स
इनका डिफरेंस कितना रहा है 11 और इनका मल्टीपल कितना आएगा 1452। तो ये बिल्कुल सही फैक्टर्स है, इनको हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के ये आपका आएगा 44 माइनस के 33x माइनस के 1452। तो यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44x माइनस के 33x माइनस के 1452। अब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस के 44 और x कॉमन लेंगे, यहां से आप लोग कॉमन लेंगे माइनस का 33 तो x बचेगा और यहाँ भी कितना आएगा 44। देखो माइनस के 33 आप पहले बार ले चुके हैं तो x आपका यहाँ बचेगा और माइनस का पहली बार आ चुका है तो इसको डिवाइड देंगे तो 44 आएगा। ठीक है, इक्वल टू में 0, दोनों ब्रैकेट सेम है आपके, यानी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये 44 आ गया और x माइनस के 33 इक्वल टू में 0। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 44 और प्लस के आपका आएगा 33। ठीक है, अब आप लोग खुद डिसाइड करेंगे इसमें कि x की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी आपकी 33, क्योंकि स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग इसको आंसर नहीं लेंगे। x की वैल्यू क्या लेंगे 33, क्योंकि स्पीड क्या होती है हमेशा पॉजिटिव की होती है, तो हम लोग क्या लेंगे 33। तो आपकी जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ गई 33। और अगर मैं बात करूं एक्सप्रेस ट्रेन की तो हमने कितनी मानी थी एक्सप्रेस के 11 यानी 33 प्लस के 11 यानी कितना आ गया आपका 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड आ गई एक्सप्रेस ट्रेन की और ये आ गई आपकी पैसेंजर ट्रेन की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास दो स्क्वायर है, उनके एरिया का सम कितना है 468 और पेरीमीटर डिफरेंस जो है आपका वो हो जाएगा आपका 24। तो हम समझते हैं इसमें यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक बड़ा स्क्वायर है और ये आपका एक छोटा स्क्वायर है। हमें माना इसकी साइड कितनी है x और इसकी कितनी है y, तो इसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर और पेरीमीटर कितना होगा 4x और इसका एरिया कितना होगा y स्क्वायर और इसका पेरीमीटर कितना होगा आपको आएगा 4y। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x मीटर एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी y मीटर। तो यहां पे आप लोग देखेंगे जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड है x मीटर और छोटे वाले की साइड कितनी है y मीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना होगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 468। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड क्या बोल रहा है वो, अगेन कहना कि दोनों के जो पैरामीटर है उनका डिफरेंस कितना है 24। तो इसका पैरामीटर कितना होगा 4x और इसका पैरामीटर कितना होगा 4y। तो यहां पे आप लोग देखेंगे डिफरेंस कितना है 24। 4 आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस के y कितना आ गया आपका 6 इंटू के 4 से कट गया 4। तो x माइनस के y कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 6। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहां पर कि यहां से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं अगर x की वैल्यू ठीक है लिखूं तो ये आपका 6 प्लस के y आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 प्लस के y। तो बाकी मैं इस पे ऐसे रफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, आसानी होगी। तो अब यहां देखिए जरा आप लोग इसको, तो x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस के y, इसको हम लोग कहां पुट के देंगे फर्स्ट में। तो x इज इक्वल टू 6y पुट इन फर्स्ट, तो ये आपको आ जाएगा 6 प्लस के y का स्क्वायर और प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो ये आपका 36 प्लस के y स्क्वायर प्लस के 12y प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, आप लोग समझेंगे इसको कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये y प्लस के y कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर 12y प्लस 36 और माइनस के 468 इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, ये आपको आ जाएगा 2y का स्क्वायर
प्लस 12y, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 बच जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 बचेगा 3 बचेगा, और ये आपका 432 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216 इक्वल्स टू में 0। उसके बाद हम लोग जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी आपके ये। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई एक फाइनल इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके हम लोग पहले देखेंगे फैक्टर्स क्या बैठेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 216 के अगर मैं फैक्टर करूं यहां पर तो ये आपका बैठेगा 2108, फिर ये 254, फिर ये आपका कितना बैठेगा 227, फिर ये आपका 39333। तो ये आपका 2 into 2 into 2 और 3 into 3 into 3, तो ये आपका 216 बैठ रहा है। ठीक है, अब इसके फैक्टर हम लोग देखते क्या बैठेंगे। अगर मैं इसके फैक्टर करूं, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बैठेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, और ये आपका हो जाएगा एक पेयर आपका 8 और आपका 27। क्या इनके बीच में डिफरेंस क्या बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसे रफ कर देंगे हम लोग यहां से। अब आप देखेंगे इसमें दूसरा फैक्टर्स, तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, और फिर देखेंगे 2 तिया 6 तिया 18, तो 12 और 18, यानी 12 और 18 आपके ऐसे फैक्टर्स बैठ रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन पे कितना आएगा 216, और जो आपका डिफरेंस आएगा वो 6y आएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 18 माइनस के 12 y माइनस के 216 इक्वल टू में 0। तो यहां से आपको आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस 200 इक्वल टू में 0। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा आपका, तो y प्लस के 18 बचेगा, और ये माइनस के 12 कॉमन आएगा, तो ये आपका कितना बचेगा y प्लस के 18। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 0, तो आपके फैक्टर्स क्या रहे y प्लस के 18 और y माइनस के 12 इक्वल टू में 0। तो आपके दो फैक्टर्स है y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक आपकी आ रही है 12 और एक माइनस के 18। और क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू लेंगे 12। तो फिर आप ले लेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी है, तो पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आपको आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस के y, तो ये 6 प्लस के 12 कितना जाएगा आपका 18। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 18। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सवाल, सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी 2 वीडियोस आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।